गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड कन्या सहायक और लेक्चरर स्क्रीनिंग की क्लास नंबर 19। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को भी ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मारियो जगालो जिनका हाल में ही निधन हो गया है किस खेल से जुड़े थे। मारियो जगालो हुज रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है आपका फुटबॉल। अगर बात करें मारियो जगालो की 92 की एज में क्या हो गई ये इनकी डेथ हो गई कब, 5 जैन 2024 को, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फीफा जो वर्ल्ड कप है, फीफा जो कप है उसको दो कैटेगरीज होती हैं उनमें जीता था। अगर फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। क्या होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। अगर बात करें कि 2025 में जो फीफा होने वाला है कहाँ होने वाला है, तो वो कहाँ होने वाला है आपका यूएसए, क्वेश्चन में भी आ जाए, ठीक है। कब से कब तक होने वाला है, 14 जून से कब तक, 13 जुलाई 2025, ठीक है। 14 जून से 13 जुलाई 2025 में यूएसए में होने वाला है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, तो ये पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मास्कर। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं मेंबरशिप थी जो किसकी, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, किसने दे दिया था, सीपी रामा स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या फिर शंकरन नायर। इसका सही ऑप्शन है आपका शंकरन नायर, ठीक है। जलियांवाला बाग मास्कर आपको पता है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। किसने किया था, जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी जिसमें 379 जो लोग थे वो क्या हो गए थे, मारे गए थे, और 1000 से भी ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे। अगर बात की जाए तो लंदन जाकर डायर को किसने मारा था, तो किसने मारा था, वो मारा था आपका सरदार उधम सिंह ने, ठीक है, उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। और 1940 में लंदन में ही इन्हें फांसी मिल गई थी, और उसके बाद 1974 में जो भारत सरकार थी इन्होंने क्या की थी, वहाँ उनकी अस्थियाँ कहाँ मंगवाई थी, कहाँ लेके आए थे, भारत लेके आए थे, किनकी अस्थियाँ, सरदार उधम सिंह की, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवोल्यूशनरी पर एक जीवनी संबंधित कार्य है, ठीक है। तो किसका बायोग्राफिकल वर्क है ये, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली सायकालीन समाचार पत्र द मद्रास मेल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो द मद्रास मेल की बात करें कब हुआ था, 1850, 1868, 1872 या फिर 1888। तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था आपका 14 दिसंबर 1868। किसने शुरू किया था, वो किया था आपका चार्ल्स लॉसन और साथ में कौन थे, एंड हेनरी कॉर्निश, ठीक है, हेनरी कॉर्निश, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इसका पब्लिकेशन शुरू किया था, ठीक है। अब ये जो मेल था ये द मद्रास मेल के नाम से 1928 तक जाना गया, उसके बाद इससे क्या नाम दे दिया गया, सिर्फ द मेल। अगर बात करें ये बंद कब हुआ था, तो 1981 में क्या हो गया था, ये न्यूज़पेपर क्लोज हो गया था, बंद हो गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान नासीन NACIN का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट NACIN इन विच स्टेट। पहले यहाँ पे फुल फॉर्म देख लो हिंदी में, ठीक है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, ठीक है, NACIN। अगर बात करी जाए इंग्लिश में तो क्या है, नेशनल एकेडमी
ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने? तो किया था इन्होंने आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है आपका हाल ही में अखबारों में रहा ऑपरेशन सर्वशक्ति किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्टेड बाय, तो किससे स्टार्ट किया? भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने या भारतीय तटरक्षण? तो किसने किया? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने। कहाँ किया? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, रजौरी पूंछ सेक्टर पे किया। अगर बात करें ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है कौन से ऑपरेशन से इंस्पायर्ड है? तो ये जिस ऑपरेशन से इंस्पायर्ड है वो है सर्प विनाश ऑपरेशन, ठीक है। अब ये सर्प विनाश ऑपरेशन कब आया था? 2003 में आया था, और इस ऑपरेशन के अंडर लगभग क्या हो गया था? 100 जो टेररिस्ट थे, 100 तक जो टेररिस्ट थे अप्रॉक्स, ठीक है, उनको इस रीजन से क्या किया गया था? एलिमिनेट कर दिया गया था। तो इसी सर्प विनाश ऑपरेशन से इंस्पायर्ड है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ का, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 1835 से 36, ठीक है। इसके बाद आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ आया, ठीक है, और उसने क्या किया? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसने लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका शुरू करी? तो किसने करी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो किसने करी? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या है? लिसन उल सिद्दीक। फिर इसके बाद है किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 में सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी? विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द परचेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल? तो किसने बंद कर दिया? इनका जो वो था परचेजिंग थी, किसने बंद कर दी पेट्रोल और डीजल व्हीकल की? तो वो स्टेट है आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड IT सक्षम युवा योजना 2024? तो किसने स्टार्ट करी? आपकी हरियाणा ने। अब है आपका 11th, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार को पहली बार साइबेरियन क्रेन और डोडो को चित्रित करने का श्रेय दिया जाता है? विच मुगल पेंटर इज नोन टू ड्रॉ साइबेरियन क्रेन एंड डोडो फॉर द फर्स्ट टाइम? तो साइबेरियन क्रेन और डोडो को किसने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं? मुगल पेंटर की बात कर रहा है, तो कौन था मुगल पेंटर? उस्ताद मंसूर, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में ये इनकी स्टार्टिंग थी, लेकिन ये फेमस जो हो गए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस ये क्या थे? रिनोन क्या थे? पेंटर थे उस्ताद मंसूर, जिन्होंने किसको ड्रॉ किया था? साइबेरियन क्रेन और डोडो को। 12th, हर वर्ष किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर, ठीक है। तो 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 17 नवंबर? तो इसका सही ऑप्शन है 15 नवंबर। अगर बात करें क्यों मनाया जाता है ये जनजातीय गौरव दिवस, तो बिरसा मुंडा, ठीक है, जो कि क्या थे? एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो उनकी जयंती के प्रतीक में क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2021 से जो संथाल जनजाति है, तामार, ठीक है, कोल, भील, खासी, ठीक है, ये सारी जनजातियाँ क्या करती हैं? इसे सेलिब्रेट करती है जनजातीय गौरव दिवस को। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़, ठीक है, कि जसपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर में, ठीक है। और कौन सी जयंती? 150th जयंती थी किसकी? बिरसा मुंडा जी की, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए माटी का वीर, ठीक है, माटी का वीर, ये पद यात्रा किससे संबंधित है? तो ये पद यात्रा भी किससे संबंधित है? इसी से ही संबंधित है, जनजातीय गौरव दिवस या फिर बिरसा मुंडा से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 15 नवंबर।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। रैयतवाड़ी प्रणाली जो ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों में स्थापित की गई थी, इसे मूल रूप से डैश द्वारा पेश किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम ड्यूरिंग द रेन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो अगर रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें, ठीक है, अगर उसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कौन लेके आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में? थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो, ठीक है। और जो थॉमस मुनरो था वो कहाँ का गवर्नर था? वो था आपका मद्रास का, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि ये इससे पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने तो करी, लेकिन इससे पहले ही ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने? किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। अब बात करते हैं 14th। विकेट भूमि बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता है? तो ये किसका क्वेश्चन है? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ठीक है। विच लैंड सेटलमेंट इज़ नोन एज विकेट लैंड सेटलमेंट? अगर बात करें 7वां, 8वां, 9वां या फिर 11वां, तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 9वां, ठीक है, 9वां, ठीक है। ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड सेटलमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त है, जो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? रैमजे के। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? रैमजे के, ठीक है, जो कि था आपका 1863 से 73 के बीच में। और इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है? विकेट लैंड सेटलमेंट के नाम से, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जी विकेट की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसे विकेट भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसमें ना पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी। अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी होगी तो उसमें क्या है, डिटेल में लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। इसमें जो पर्वतीय भूमि है, जो हिमालयन जो भूमि है, लैंड है, उसको 5 वर्गों में क्या कर दिया गया था? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जो है तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, ठीक है, फिर है उपराऊ दोयम, ठीक है, 3 हो गई है। उसके बाद है इजरान और कौन? कंटील, ठीक है। तो 5 वर्गों में, 5 कैटेगरीज में किसे डिवाइड कर दिया गया था? पर्वतीय भूमि को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अगर इसके बाद बाकी लैंड सेटलमेंट की बात करें तो ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। टोटल जो लैंड सेटलमेंट आए थे वो 12 आए थे, ठीक है। जो 11 लैंड सेटलमेंट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। जो 12 था वो कौन ले आया था? उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई थी, ठीक है। अगर बात करें जो पहला भूमि बंदोबस्त था, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला भूमि बंदोबस्त था, ठीक है, वो 1850 में कौन लेके आए थे? गार्डनर के नियंत्रण में वो भूमि बंदोबस्त आया था, जिसे पहला 1 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। फिर दूसरा जो आया था 1816 में आया था, वो किसके नियंत्रण में आया था? ट्रेल के नियंत्रण में आया था, जिसे दूसरा 1 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर जो 11th वाले की बात करें तो पिछली वीडियो में यही एक क्वेश्चन आया, मैंने दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ आया था? 1928 में आया था। सिर्फ कहाँ आया था? गढ़वाल में आया था। और किसके नेतृत्व में आया था? इबर्टसन, ठीक है। अगर पूछ जाए कि कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर कौन था? NC स्टीप, ठीक है। तो कमिश्नर कौन था? NC स्टीप के काल में ये आया था, ठीक है। सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र में आया था और इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था 11वां। तो ये हो गई आपकी लैंड सेटलमेंट की बात। अब है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उस प्राणी उद्यान का नाम क्या है जिसने लुप्तप्राय हिमालयन प्रजाति के लिए आनुवंशिक जैव बैंक स्थापित किया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया दैट हैज एस्टैब्लिश्ड अ जेनेटिक बायो बैंक फॉर द इंडेंजर्ड हिमालयन स्पीशीज़? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका क्या है? पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। कहाँ है? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हिमालयन रेड पांडा, हिमालयन लेपर्ड, ठीक है, तो इन सब का क्या है? जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, इनके लिए एक जेनेटिक बायो बैंक बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या, ये देश का ऐसा पहला चिड़ियाघर है, ठीक है, जिसमें डीएनए को डीएनए जो है, डीएनए को क्या रखा गया है? संरक्षित रखने के लिए एक बायो बैंक का क्या किया है? इस्टेब्लिशमेंट किया है, एक बायो बैंक का निर्माण किया है डीएनए को संरक्षित रखने के लिए, ठीक है। तो याद रखना क्या है? देश का पहला ऐसा बायो बैंक है, चिड़ियाघर है, सॉरी। 16th, किस दिन को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज
वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ठीक है। तो किसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे? 8 नवंबर को। अगर बात करें कि जो थीम थी, अगर 2024 की बात करें, 2024 में जो इसकी थीम थी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की, तो ये क्या थी? रेडियोग्राफर, ठीक है, हिंदी में भी सेम, ठीक है। सीइंग द अनसीन, हिंदी में ही लिख लेते हैं, सीइंग द अनसीन। ये क्या थी? ये थी थीम आपकी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2024 की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जो एक्सरे था, एक्सरे को जो इन्वेंशन किया था, एक्सरे का जो निर्माण किया था, वो किसने किया था? ठीक है, तो 1895 में किसने किया था? विल्हेम कॉनरॉड रोएंटजेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? एक्सरे की खोज करी थी, ठीक है। इसके लिए इन्हें 1901 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। एक मिनट। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विश्व दयालुता दिवस 2024 की थीम क्या थी? अब पूछ रहा है वर्ल्ड काइंडनेस डे 2024 की थीम आपकी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसकी जो थीम थी वो आपकी दयालुता, एक अटूट भविष्य, एक दयालु कल का निर्माण, दया प्रेम का एक रूप, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर विश्व दयालुता दिवस की बात करें तो ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। और 2024 में इसकी थीम थी एक दयालु कल का निर्माण, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, मैसी साहू किस चंद राजा के सेनापति थे? अगर मैसी साहू की बात करें, किस चंद राजा के सेनापति थे? रतनचंद, कल्याणचंद, उद्योग चंद या फिर रुद्रचंद? तो ये थे आपके उद्योग चंद्र के सेनापति, ठीक है। अगर उद्योग चंद की बात की जाए तो भारती चंद के बाद यही एक राजा थे जिसने क्या किया था? नेपाल पर आक्रमण किया था भारती चंद के बाद, ठीक है। और वहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो समय जो कैपिटल थी उनकी, क्या? अजमेरगढ़, उस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, ठीक है। उद्योग चंद के बेटे कौन थे? ज्ञानचंद, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।